इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियाँ तो सदा ही विपरीत रहती हैं। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 दादी माँ के पृष्ठ संख्या 7 से 10 का पुस्तक पठन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पिछली वीडियो में आपने पृष्ठ संख्या 4 से 6 तक का पुस्तक पठन किया था। आशा है आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। तो आज हम आगे के पृष्ठ संख्या का पुस्तक पठन शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले इन पृष्ठों पर आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम पढ़कर देखेंगे। कठिन शब्द नंबर 1 है निस्तार, नंबर 2 उरिन, नंबर 3 पुत्रोत्पत्ति, नंबर 4 वात्यचक्र, नंबर 5 श्राद्ध, नंबर 6 शाप भ्रष्ट, नंबर 7 धूमिल। शब्दार्थ इस प्रकार है। नंबर 1 उरिन, उरिन का अर्थ होता है कर्ज मुक्त। नंबर 2 विलीन, विलीन का अर्थ है अदृश्य, जो दिखाई न दे। नंबर 3 व्यय, व्यय का अर्थ है खर्च। नंबर 4 परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ का अर्थ होता है हालात। नंबर 6 धूमिल, धूमिल का अर्थ है अस्पष्ट, अर्थात जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई न दे। नंबर 7 वात्यचक्र, वात्यचक्र का अर्थ होता है वायु चक्र। तो आइए आप सब बच्चे अपनी पुस्तक पर ध्यान देंगे। तो पेज नंबर 7 पर देखेंगे। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। तो यहाँ पर लेखक द्वारा जब देखा कि दादी माँ जो है धन्नो पर बिगड़ रही है, तो आगे से धन्नो क्या कहती है, दूंगी मालकिन, दे दूंगी। तो रामी की चाची ने रोती हुई उनके आंचल को पकड़ा और उनके पैरों में झुकी और कहा कि मेरी बेटी की शादी है और शादी के बाद मैं आपको पैसे वापस लौटा दूंगी। तो दादी आगे से क्या कहती है, हट हट, मैं अभी नहा कर आई हूँ। तो लेखक ये बात देख रहे थे, इस प्रसंग को सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दादी किस प्रकार से उसको गरज कर बोल रही है। तो लेखक ने उसको जब देखा, तो दादी को देखा किस प्रकार से उसको डांट रही है, तो उन्होंने कहा कि दे देगी, बेचारी गरीब है। तो दादी माँ ने उल्टा पलट कर लेखक को कहा, चल चल, चला है समझाने। तो आगे, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो दादी हैं वो आंगन में चुपके से आंगन की ओर जब वो लेखक चले गए, तो दादी के इस प्रसंग को भूल नहीं पाए कि दादी ने किस प्रकार से धन्नो को डांटा था। तो एक दिन वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में रामी की चाची उनसे मिलती है। तो क्या कह रही होती है, दादी को आशीर्वाद दे रही होती है। क्या आशीर्वाद दे रही होती है, पूतो फलो दूधो नहाओ, यानी पोतों का सुख प्राप्त हो, ये आशीर्वाद उनको दे रही होती है। और धन्नो चाची क्या कहती है लेखक को,
उसने विहिल होकर कहा, विहिल का अर्थ है भावुक होकर कहा। उरीन हो गई, विहिल का अर्थ भावुक होना, उरीन हो गई मतलब कर्ज मुक्त हो गई। कर्ज मुक्त कैसे हो गई कि उसने बताया कि दादी ने जो मेरा पिछला रुपया था वो सारा माफ़ कर दिया और मुझे ये बताया कि तुम अपनी 10 रुपये और दिए और अपनी बेटी की शादी पर खर्च करने की बात कही। इस प्रकार से धन्नो चाची बहुत खुश हुई। आगे उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा धन्नो को कि दादी उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। मैंने पूछ लिया, लेखक ने पूछ लिया ना, तो धन्नो ने आगे क्या जवाब दिया। धन्नो ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, बड़े लोगों का तो काम ही है डांटना, है ना। डांटे ना तो क्या लाभ, अगर डांटे ना तो अच्छा नहीं लगता, बड़े ना डांटे तो, है ना। इस प्रकार का तर्क उसका सुनकर वो आगे की तरफ बढ़ गए। आगे किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो यहाँ पर किशन के विवाह के दिनों की बात है कि जब भी घर में कोई विवाह शादी होती है तो जो औरतें हैं वो कुछ दिन मतलब 4-5 दिन पहले गीत गाने का काम करती हैं। और उनके वहाँ क्या रिवाज था कि एक अभिनय किया जाता था एक कथा को लेकर। तो उस अभिनय में पुत्रोत्पत्ति तक, विवाह से लेकर जैसे शादी होती है किसी की, तो शादी के बाद जब तक बेटा होता है तब तक का जो सारा सीन है वो दृश्य उस अभिनय में दिखाया जाता है। ये शादी से पहले एक नाटक के रूप में दिखाया जाता है और इसमें सभी औरतें ही भाग लेती हैं, पुरुष नहीं। तो इस प्रकार से ये अभिनय चल रहा था। और उनका ममेरा भाई, लेखक का ममेरा यानी मामा का बेटा, दालान का अर्थ होता है बरामदा, बरामदे में सो रहा था। और औरतों ने इस पर आपत्ति की कि यहाँ पर जेंट्स सो रहा है ना, तो उन्होंने आपत्ति की यानी उन पर उंगली उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दादी माँ बिगड़ गई कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा होता है। दादी ने ये बात बोली और कहा कि कोई बात नहीं, उसको सोने दो। आगे मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ तो भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। बस भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। यहाँ लेखक को भी दादी माँ ने कहा कि यहाँ चारपाई डाल दी है, तुम भी चुप करके यहाँ पर सो जाओ। औरतों को पता लगने के बाद तो उन्होंने फिर आपत्ति की थी ना कि यहाँ पर जेंट्स लोग नहीं सो सकते। तो लेकिन दादी ने चुपके से चादर डालकर उनको भी वहाँ सुला दिया। लेकिन अंदर ही अंदर अभिनय देखकर लेखक को हंसी आ रही है और वो अपनी हंसी को बड़े मतलब ज़बरदस्त तरीके से उसको काबू कर रहे हैं। रुक नहीं रही थी उनकी हंसी। तो उनको ये था कि अगर मैं हंसा तो भेद खुल जाएगा कि यहाँ पर कोई जेंट्स सो रहा है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रखा था। उन्होंने कहा अगर मैं हंसा तो भंडा फोड़ हो जाएगा। भंडा फोड़ का अर्थ होता है भेद खुल जाना। आगे देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है। देखो लेखक ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुक सकी। तो देबू की माँ को उसकी आवाज़ आ गई और उन्होंने चादर को खींचा। तो कौन था अंदर? लेखक, है ना। तो दादी ने टालने की कोशिश की कि ये बच्चा है, भूख लगी, इसको दूध तो पिला दूँ। दोनों में हाथापाई होगी कि जेंट्स सो रहा है ना, लड़का सो रहा है। तो दादी माँ उस पर बिगड़ गई देबू की माँ पर कि लड़के से क्यों लगती है। आगे सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। यहाँ लेखक ने ये बताया है कि जब भी हमें कोई डांट पड़ती है तो हम दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तो अभयदान मिलना का मतलब हमें बचा लिया जाता है दादी माँ द्वारा।
और जब आप भी क्या करते हो, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी डांट रही है तो आप दादी की गोदी में या दादा की गोदी में चले जाते हो कि माँ की डांट से बच सके, है ना। दादी फिर चुप करवा देती है उनको। तो अभयदान मिलना का मतलब उनके पक्ष में हो जाना और उनको उस बात से मतलब डांट न पड़े उससे बचा लिया जाता है। तो जैसे ही देबू की माँ मिलती है तो वो कहती है कल वाला बच्चा है जो वहाँ रात को सोया हुआ था। तो इतनी देर में वो जैसे ही उनको भाभी को बता रही है अपनी साथ में, तो वे दौड़ कर किसके पास आ जाते हैं, दादी माँ के पास आ जाते हैं। आगे है, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा को मृत्यु के बाद कुकरमुते की तरह बढ़ने वाला, मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्त की शुभ चिंता में स्थिति और भी डावाडोल कर दी। यहाँ पर ये बताया गया, लेखक ने कहा है कि स्नेह और ममता की मूर्ति यहाँ किसे कहा गया है, दादी माँ को कहा गया कि वो सबसे बहुत प्यार करती थी। और परिस्थितियों का वात्या चक्र का मतलब है यहाँ पर हालात ऐसे आ गए कि अचानक से दादा की मृत्यु हो गई। जो कि दादा उनको क्या कहते थे कि पहले उनको ये बोलते थे कि पहले तुम्हें भेजूंगा बाद में मैं जाऊंगा, लेकिन परिस्थितियों का बदलाव ऐसा आया कि दादा की मृत्यु पहले हो गई और उनकी सारी स्थिति डावाडोल हो गई, यानी सारी स्थिति बिगड़ गई। आगे है, दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। मांग के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाए हुए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। देखो, अब श्राद्ध के दिनों में लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने दादाजी के श्राद्ध पर इतने पैसे खर्च कर दिया। तुल संपत्ति मतलब बहुत संपत्ति, व्यय करना का अर्थ होता है खर्च करना। इतना पैसा खर्च कर दिया कि उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दादी अब उदास रहती थी क्योंकि सभी घर में उदास थे, पैसा न होने के कारण कर्जा चढ़ गया था, है ना। और कड़ाके का समय था, मतलब सर्दी बहुत पड़ रही थी। मांग के दिन थे। मांग एक हिंदी महीने का नाम है। तो वहाँ पर सर्दी जो थी, शीत की लहरें, जो ठंड थी वो हड्डियों में घुसी होती थी, यानी बहुत ठंड लग रही थी। शाम के समय लेखक क्या देखते हैं कि दादी गीली धोती पहने हुए कमरे के कोने में संदूक पर दिया जलाकर बैठी थी। वो परेशान थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखों में क्या आ रहे थे, आंसू आ रहे थे। तो लेखक ने जब उन्हें देखा तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने धीरे से बोला, दादी माँ। आगे है, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो दादी से वो पूछ रहे हैं कि दादी ने कहा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो लेखक कहते हैं, दादी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो बताओगी ना? तो स्नेहपूर्ण उनकी आंखों में उन्होंने नज़र डाली। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी बातों में टाल रही है। दादी यह दिखाना नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों में आंसू हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि पागल, मैं रो थोड़ी रही हूँ। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए ये बोला, चलो तुमने खाना भी नहीं खाया, और उन्हें बातों में लगाकर जाने को कहा। आगे, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो क्या बातें दादी माँ ने सुनी कि किशन भैया और उनके पिताजी, यानी लेखक के पिताजी, किशन भैया कौन है, लेखक के भाई, दोनों बैठे बातें कर रहे थे क्योंकि घर में पैसा नहीं था, परेशान थे। तो आपस में बातें कर रहे थे कि अब कोई पैसा और भी नहीं देता क्योंकि पहले ही हमने लोगों के बहुत पैसे देने हैं। तो वो रोने जैसा हो रहे थे, अर्थात स्थिति ऐसी थी कि अब वो रोने जैसे हो रहे थे।
रोता क्यों है रे? दादी ने जब देख लिया तो दादी क्या कहती है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए हैं। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच कर लेते थे बेटा। देखो पहले क्या होता था, पूर्वज लोग थे सोने को संभाल कर रखते थे कि परिस्थिति ऐसी ना हो जाए कि उनको कोई कभी मुसीबत आए तो उनको सहायता देने के लिए सोना काफ़ी है ना। तो दादी माँ ने भी अपने सोने के कंगन निकाले और अपने बेटे किशन को और अपने उनको दिया और उनकी सहायता की और कहा, ये वंश की निशानी है और ये सिर्फ हम इसीलिए रखते हैं आगा पीछा सोचकर कि कल को क्या होने वाला है, अगर कोई मुसीबत आती तो ये काम आ सके। आगे, सचमुच मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। यहाँ शापग्रस्त होता है कि शाप दिए जाने पर संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेना, यानी शाप दिया जाता है फिर भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना। तो दादी को शापग्रस्त देवी सी कहा गया है। धुंधली छाया विलीन हो गई, अर्थात दादी माँ अदृश्य हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। एक मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो उसका जो सपना था, वो दादी के बारे में जो सोच रहा था, तो वो एकदम से क्या हो गया, धुंधली छाया जो उनके सामने दादी माँ का चित्र उभर रहा था वो विलीन हो गई, अर्थात अदृश्य हो गई। तो क्या देखते हैं कि एक कौवा बाहर पंखे फैलाकर खिड़की पर बैठा है। तो वो एक पत्र था उसके हाथ में। कौवे, पहले समय में कौवे के हाथ में पत्र आता था ना, तो समाचार कौन देता था? कौवा देता था। तो कौवे ने पत्र में जो कौवे ने जो पत्र रखा वहाँ पर उसमें क्या लिखा हुआ था, किशन भैया का वो पत्र था। तो उसमें क्या था कि दादी माँ की मृत्यु हो गई। ऐसा पढ़कर उसकी जो दादी माँ की जो छवि थी उनकी आंखों से धूमिल हो गई, अर्थात धुंधली धुंधली दिखाई देने लगी। तो ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है।